तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान पेपर 2025। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आप सभी के लिए। और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से देखना है, समझना है। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर है। पेपर कोड भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश दिए गए हैं। निर्देश आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आपके पास समय हो तो इससे अच्छे से पढ़ना और उसके बाद इसको सॉल्व करना। भी यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर। तो उनके लिए कैसे निर्देश होते हैं, यहाँ पर सेम ही होते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो आप सभी को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, सीखना भी है। यहाँ पर क्वेश्चन आप एक में का देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होगा वो आप लोगों को बताना है। आगे देखिए आपका खा दिया है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा आपको बताना है। देखिए आगे आपका गा दिया है, एक प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी में क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। यहाँ पर आपको प्रतिबाधा बतानी है क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे जो आपके क्वेश्चन है आगे इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए घा आपका दिया है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है और अणा आपका दिया है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कौन सी आपको बतानी है। और चा आपका दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है, वो भी यहाँ पर आपको बतानी है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और आपके पास समय ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को देखिए, बारीकी से अच्छे से सीखिए, समझिए। सभी का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लिख सकें। यहाँ देखिए खंड आपका बा दिया है और इसमें आपके एक एक नंबर के सभी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या लिखना होगा। पहले में क्या था, ऑप्शन दिए गए थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्न 2 में आपका का इस प्रकार से आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। और आगे आप देखेंगे खाप का दिया है समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए, वो आपको अंतर बताना क्या अंतर है। और गा आपका दिया है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता बी तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचिए। अब आपका घा दिया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻−18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, ये आपको बतानी है। अणा आपका दिया है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज पी समीकरण इस प्रकार से आपको दी गई है। ये आप समीकरण देखेंगे, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ टी सेकंड में समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। जो आपका दिया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के लिए बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे इसी प्रकार से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप सभी ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जिसके पास समय कम हो। तो यहाँ पर देखिए आपका खंड 7 दिया है और प्रश्न 3 में आपका का दिया है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियाँ क्या हैं, तो यहाँ पर आपको बतानी है। अब आगे देखिए आपका क्या है, खा दिया है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग चित्र देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर किरण आरेख बन रही है, पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों इसकी जो फोकस दूरी है वो भी सेंटीमीटर, अब ये वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पर, लेकिन फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए, किधर को किरण जाएगी वो भी आपको बताना है। आगे देखिए आगे आपका क्वेश्चन गा दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके
संचरण आरे खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, ये आपको बताने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसका चित्र बनाना है। क्या करना है? चित्र बनाना है। किरण आरेख आपको बताया है तो ये आपको एकदम अच्छे से करना भी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका घ दिया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। अब यहाँ दोस्तों क्या करना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास समय कम हो तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपका 4 में का दिया है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों गॉस के नियम के अनुसार से करना है। क्या करना है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना है। अब यहाँ पर देखिए खाप का दिया है, परावर्ती दूरदर्शी किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। गाप का दिया अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय तीनों में अंतर बताना है, क्या क्या अंतर है, और साथ ही इसका एक उदाहरण भी आपको बताना है। घाप का दिया है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अणा आपका दिया है, स्व प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना है? 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड है। 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाती है। प्रेरित विद्युत भागबल की गणना कीजिए। आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग देख ही सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपका 5 में का दिया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई, ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऊंचाई के लिए पूछा गया है, ये आपको बताना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या होगी। खाप का दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। और सेकंड आपका दिया है, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। और थर्ड आपका दिया है, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। यहाँ तीनों कंडीशन आपको बताना है। अब देखिए गा आपका दिया है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। घाप का दिया है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा, देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो क्वेश्चन देखेंगे अथवा में दिया है, इसमें क्या है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई का अनुपात क्या है? 3:2:1 है। तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आगे देखिए आपका अणा दिया है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतली लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। तो आगे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे खंड आपका यह दिया है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपका आगे भी क्वेश्चन दिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप सभी इन क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7 क्या दिया है, देखिए परिनालिका क्या होती है। परिनालिका क्या होती है वो आपको बताना। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अथवा में इसमें क्या दिया है, देखिए एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 EV है। इस पर 3×10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है और सर्जरी फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका 8 दिया है, ध्रुवीकृत प्रकाश से आप क्या समझते हैं। जब 2 क्रॉसित पोलराइड के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब परागमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाली परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अथवा में आप देखेंगे क्वेश्चन आपको दिया है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत फ्रेम से जोड़ा जाता है।
लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की गणना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन आपका 9 दिया है, दी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य अवधारणा से क्या तात्पर्य है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है, सूत्र स्थापित कीजिए। अब यहाँ दोस्तों जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, बंधन की ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 ग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, वो यहाँ आपको बतानी है दोस्तों। और आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आप क्वेश्चन ना देखेंगे, बहुत एक नियतांक दिए हैं दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये सब क्या इसी में दिया होता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी स्टूडेंट के लिए, और ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है सभी के लिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर तो देख लिया होगा, और जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।